हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9, रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस बुक है हमारी, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, लगभग 20+ क्वेश्चन हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी सीट्स पर सिक्योर्ड बाई बीजेपी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द इलेक्शंस ऑफ 2019। 2019 का जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में बीजेपी को कितनी सीट मिली थी और कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी। तो बीजेपी को मिली थी 303 सीट्स और इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली थी 52 सीट्स। और यहाँ पर बीजेपी मेजोरिटी में आती है और साथ के साथ में गवर्नमेंट बनती है, जो वो है एनडीए वाली गवर्नमेंट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, नेम द टू पॉलिटिकल पार्टीज विच वर द कंपोनेंट्स ऑफ द थर्ड फ्रंट फॉर द लोकसभा इलेक्शन इन 2009। 2009 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, तो उसमें थर्ड फ्रंट कौन सी? देखो, दो फ्रंट तो थे ही, एक तो मतलब एनडीए थी और एक था यूपीए। इसके अलावा तीसरा फ्रंट कौन सी पार्टी तैयार कर रही थी? तो वो थी आपकी तेलुगु देशम पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और सीपीआई पार्टी। 2009 की बात चल रही है ना। हाईलाइट्स एनी टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्शंस इन 1989 ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। 1989 का जो इलेक्शन हुआ था, उससे क्या प्रभाव पड़ता है इंडिया की पॉलिटिक्स पर? पहली बात तो कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर डिफीट होती है। दूसरी चीज़, रीजनल पार्टीज का यहाँ पर राइज देखने को मिलेगा, है ना। नेम द टू अलायंस फ्रंट्स दैट फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर इन 1989 एंड 1996। 1996 में और 1989 में किस किस फ्रंट ने सरकार बनाई थी? तो 1989 में तो बनाई थी नेशनल फ्रंट ने, और 1996 में बनाई थी यूनाइटेड फ्रंट ने। 2019 में कौन सी सरकार बनती है? तो बीजेपी के द्वारा एक कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, जो एनडीए के द्वारा बनाई जाती है। तो 2019 में जो सरकार बनती है एनडीए की सरकार, जिसमें प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं? नरेंद्र मोदी। ठीक है। विच पार्टी इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन दी 1996 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। 1996 के जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी थी। फ्रॉम 1989 until the elections of 2014 which party has been gaining strength in लोकसभा। 1989 से 2004 के बीच में कौन सी पार्टी धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा ली थी? तो वो थी बीजेपी। करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है भारत के? तो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, 2022 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हो सकता है फ्यूचर में कुछ भी हो जाए। ठीक है। फ्रॉम विच ईयर डिड द एरा, यहाँ ईयर को सही कर लेना, ये आएगा एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट एट द सेंटर बिगेन इन 1989। तो कौन सी साल से सेंट्रल गवर्नमेंट में कोलिजन गवर्नमेंट का एरा स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टी मिलकर सरकार चला रही थी? तो वो 1989 वाला ईयर है। इन विच ईयर डिड द कांग्रेस पार्टी विन 415 सीट्स इन लोकसभा हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर? कब कांग्रेस को 415 सीट मिली थी? तो 1984 में जो इलेक्शन हुआ था, उस समय कांग्रेस को मिली थी 415 सीट्स। राजीव गांधी इस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइडेंटिफाई एनी वन सिमिलरिटी बिटवीन यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ऑफ 1996 एंड नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ऑफ 1989। तो 1989 में और 1996 में जो सरकार बनी थी, उनमें क्या सिमिलरिटी थी? उनमें ये सिमिलरिटी थी कि जनता दल दोनों में थी, पहली बात। दूसरी बात, और भी कई सारी रीजनल पार्टी थी। जनता दल को कब बनाया गया था? 1988 में। चलो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको कब बनाया गया था, पहले ये बताना है। दूसरा, सीपीआई कब बनी थी पॉलिटिकल पार्टी, ये आपको बताना है। और जनता दल को किसने बनाया था, ये भी आपको बताना है। हु हेडेड द कोलिशन गवर्नमेंट इन 1989। तो 1989 में जो कोलिशन की गवर्नमेंट बनी थी, उसके हेड कौन थे? वो थे वीपी सिंह। इन विच ईयर बाबरी मस्जिद व डिमोलिश्ड। बाबरी मस्जिद को कौन सी साल में गिराया गया था? तो 1992 में, 6 दिसंबर को, है ना। राजीव गांधी का असेसिनेशन कब हुआ था? 1991 में। क्वेश्चन फिर आपके लिए मैं देता हूँ, राजीव गांधी जी का असेसिनेशन किसने किया था, वो आपको कमेंट करके बताना। हु बिल्ड दी बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद किसने बनाई थी? तो ये मीर बाकी, जो कि एक ऑफिसर थे बाबर के। अलायंस क्या होते हैं? जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो दो या दो से ज़्यादा पार्टी मिलकर जो सरकार बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? अलायंस, गठबंधन बोलते हैं। ठीक है। मेंशन एनी टू इंसिडेंट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन विच आर द थ्रेट टू डेमोक्रेसी। दो ऐसे वायलेंस बताने जो माइनॉरिटी के खिलाफ हैं और जो डेमोक्रेसी के लिए खतरा हैं। तो एक तो हुआ था 1984 में एंटी सिख राइट्स, और दूसरा एंटी मुस्लिम राइट्स 2002 में। राइट्स का मतलब होता है दंगे, है ना। हु वाज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाजवादी पार्टी? तो वो थे काशीराम जी, है ना। विच इलेक्शंस मार्क्ड एट द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। कब माना जाता है कि भाई कांग्रेस सिस्टम खत्म हो चुका है? 1989 में, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से क्या होती है? हार होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीए एंड एनडीए? यूपीए की फुल फॉर्म में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और एनडीए की फुल फॉर्म में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, ध्यान रखना। यूपीए को ध्यान रखना, आपको मैं बता दूं, यूपीए ऐसा अलायंस है जिसको लीड करती है कांग्रेस। कौन लीड करता है इसको? कांग्रेस।
और एनडीए जो है इसको कौन लीड करता है, इसको बीजेपी लीड करती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो बीजेपी का जो अलायंस है उसको एनडीए बोलते हैं और कांग्रेस का जो अलायंस है उसको हम यूपीए बोलते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ द मंडल कमीशन, मंडल कमीशन के चेयरमैन कौन थे, मंडल MANDAL, स्पेलिंग थोड़ी सही कर लेना। मंडल कमीशन के चेयरमैन थे VP मंडल। किस ईयर में मंडल कमीशन को बनाया गया था, तो मंडल कमीशन को बनाया गया था 1978 में। मंडल की स्पेलिंग सही करनी है ना, 1978 में। अच्छा, कमेंट करके बताना है किस प्राइम मिनिस्टर के अंडर में मंडल कमीशन को बनाया गया था। ठीक है, व्हेन एनडीए वाज फॉर्म्ड, एनडीए कब बनी थी 1998 में। यूपीए कब बनी थी 2004 में। ठीक है, तो एनडीए जिसको बीजेपी लीड करती है ये 1998 में बनी थी, यूपीए जिसको कांग्रेस लीड करती है ये 2004 में बनी थी, है ना। हु बाई द चेयरपर्सन ऑफ मंडल कमीशन, स्टेट एनी वन रिकमेंडेशन मेड बाई मंडल कमीशन। तो देखो पहली बात तो मंडल कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था 1979 में बाई दी जनता पार्टी गवर्नमेंट, और प्राइम मिनिस्टर थे उस समय मोरारजी देसाई। इनके द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई थी, एक तो ये थी कि जो अदर बैकवर्ड क्लास है जिसको हम बोलते हैं OBC, इनको पब्लिक सर्विसेज में 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। साथ के साथ में जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं OBC के लिए, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, फाइनेंस करेगी। ठीक है, और ये एक छोटी सी सही कर लेना, मंडल कमीशन 1979 में बना था। ठीक है, 1979 में मंडल कमीशन को सेटअप किया गया था, ये चीज़ आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ठीक है, ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।